जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या को शुरू करेंगे। इस अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले हम पिछली कक्षाओं में जो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े हैं उसको पहले रिवीजन करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राप्त संख्या क्या होता है, फिर हम जाके वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्राप्त संख्या के बारे में जानेंगे। प्राप्त संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से प्रारंभ होती हो। वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और आगे चल के 2, 3, 4, 5 जाते जाते अनगिनत तक जाए, यानी इन्फिनिटिव तक जाए, तो वैसी संख्या को हम प्राप्त संख्या कहते हैं। और प्राप्त संख्या को बड़ी एन द्वारा सूचित किया जाता है और यह 1 से स्टार्ट होता है और अनगिनत तक जाता है। यानी 1 से अनगिनत के बीच में जितनी संख्या आती है वो हमारा प्राप्त संख्या कहलाती है। उसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे जिससे हम लोग को आगे भी आसानी पड़े। पूर्ण संख्या को हम W द्वारा सूचित करते हैं और यह 0 से स्टार्ट होता है और आगे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते अनगिनत तक जाता है। तो वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो और अनगिनत तक जाए, तो वैसी सब संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और अनगिनत तक जाए उसे कहते हैं हम प्राकृतिक। यह सब हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, 7वीं 8वीं में, तो हम इसे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद हम वास्तविक संख्या में क्या क्या है उसको भी जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे सम संख्या किसे कहेंगे। सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12 वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, तो वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 ये 2 से विभाजित हो जाता है, 4 भी 2 से विभाजित हो जाता है, 6 भी विभाजित हो जाता है, 8 भी विभाजित हो जाता है, 10 भी। वैसे ही चलते चल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे ये चलते जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? सम संख्या। अब इसके बाद हम जानेंगे कि विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो विषम संख्या एक ही तक जानना है कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे 1, 3, 5, 7, 9 यह सब संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। और वह संख्या जो 0 से प्रारंभ हो और अनगिनत तक जाए, तो वैसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो 1 से स्टार्ट हो और अनगिनत तक जाए तो उसे हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। अभाज्य संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। हम यहाँ पे इंग्लिश भी लिखते जा रहे हैं क्योंकि आपको इंग्लिश में आपको कभी दिक्कत ना हो। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो अपने को छोड़कर किसी दूसरे से विभाज्य न हो, यानी वो सिर्फ खुद ही से विभाजित हो और किसी और से विभाजित न हो, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, 2, 3, 5, 7, 11 ये वैसी संख्या है जो सिर्फ खुद ही से भाग लगता है और किसी और से भाग नहीं लगता है। जैसे मान लेते हैं कि 9 लिख देते हैं यहाँ पे, तो 9 तो 3 से भी भाग लग जाता है, इसीलिए वह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो अपने को छोड़कर किसी दूसरे से भाग न लगे। जैसे 2, 3, 5 ये सिर्फ खुद से भाग लगता है और किसी और से भाग नहीं लगता है, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद यौगिक संख्या। यौगिक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो अपने को छोड़कर किसी दूसरे प्राप्त संख्या से भी भाग लग जाए, तो वैसी संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16
ये सब वैसी संख्या है जो अपने को छोड़कर किसी दूसरे से भी विभाज्य हो जाती है, तो वैसी संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं। तो याद रखना है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो सिर्फ खुद ही से भाग लगे, और यौगिक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो किसी से भी भाग लग जाता है। यानी 4 2 से भी भाग लगता है, 6 2 से भाग लगता है, 8 भी 2 से लगता है, 9 3 से भाग लग जाता है, 10 2 और 5 दोनों से लगता है, 6। तो वैसी संख्या जो सभी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, तो वैसी संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका परिभाषा भी लिख देते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4/5, 3/2। यानी याद रखना है कि वैसी संख्या जिसे हम बटे के रूप में लिखते हैं वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। यानी P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, -1/2, 1/2, 3/1। ये हमारा का परिमेय संख्या होता है। तो ये सभी को वापस से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 1 से प्रारंभ हो और इन्फिनिटी तक जाए, तो वैसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, तो वैसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद था सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो जाए, तो वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी 2 से जो भाग ना लगे, तो वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो सिर्फ अपने अलावा किसी और से भाग ना लगे, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 ये किसी और से भाग नहीं लगता है, सिर्फ खुद ही से लगता है। उसके बाद यौगिक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16, ये सब ऐसी संख्या है जो किसी और भी संख्या से भाग लग जाती है, यानी विभाज्य हो जाती है, तो वैसी संख्या को हम यौगिक संख्या कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वास्तविक संख्या में सबसे मेन होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को भी पहले जानेंगे हम कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी जो भी परिमेय संख्या होगा वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाता है। तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी जो हमारा परिमेय संख्या होगा, यानी 4/5 4/7, यह हमारा परिमेय संख्या होगा, लेकिन वह हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। उसके बाद पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसी के विपरीत कि पूर्ण संख्या जो होता है वो हम लोग का परिमेय संख्या होता है। यानी जो भी हमारा पूर्ण संख्या होगा वो हमारा परिमेय संख्या होता है। आपको याद रखना है कि जो भी हमारा परिमेय संख्या रहता है वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाता, लेकिन जो भी हमारा पूर्ण संख्या रहेगा वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। अब इसके बाद हम परिमेय संख्या के बीच वाली संख्या को कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1/4 और 1/3 के बीच वाली परिमेय संख्या निकालें। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि 1/4 और 1/3 के बीच वाली परिमेय संख्या को निकालेंगे।
तो यहाँ पे दो हमें परिमेय संख्या दिया गया है कि 1/4 और 1/3। तो दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या आता है तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसे हल करते हैं। इसमें क्या करना रहता है कि जो दोनों परिमेय संख्या रहता है उसे हम जोड़ के 2 से भाग लगा दें तो हमें इन दोनों के बीच वाली ठीक बीच वाली परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो दोनों परिमेय को हम जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 का लघुत्तम 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 और नीचे हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 4 और 3 7/12/2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो 2 है इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो याद रखना है अगर इसके कुछ नहीं नीचे तो इसके नीचे 1 रहता है, 2/1 हो जाएगा। जब नीचे वाला को टर्म को ऊपर लेके जाते हैं तो वो गुना हो जाता है, यानी 7/12 गुना यह भी उल्टा हो जाएगा, यानी 2/1 है तो यह ऊपर जाने के बाद हो जाएगा 1/2। भिन्न का गुना दिया गया है कि 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 1/4 और 1/3 की बीच वाली संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या 7/24 यह हमारा परिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को भी हल करके देखते हैं कि 4/3 और 5/6 के बीच की परिमेय संख्या को निकालना है। तो याद रखना कि परिमेय संख्या को निकालने के लिए जो हमें 2 परिमेय संख्या दिया गया है उसे हम जोड़ेंगे और उसके बाद 2 से भाग लगा देंगे तो हमें उसके ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 6 और 3 का लघुत्तम क्या होगा? 6 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे हो जाएगा +5 और बटा में हो जाएगा 2 और ऊपर जुटेगा यहाँ पे 8 और 5 जुट के हो जाएगा 13/6 और बटे 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ 2/1 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा और जो 2/1 है वह उल्टा हो जाएगा, यानी 2/1 के ऊपर जाने के बाद हो जाता है 1/2। तो यहाँ पे अब हो गया भिन्न का गुना, 13 एकम 13 हो जाएगा और 6 दूनी 12, यानी 4/3 और 5/6 के बीच वाली परिमेय संख्या 13/12 होगी। तो इसी तरह हम परिमेय संख्या के बीच वाली परिमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अलग क्वेश्चन है कि 1/2 और 3/2 के बीच 2 परिमेय संख्या को निकालें। 2 परिमेय को निकालें। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि 1/2 और 3/2 के बीच के 2 परिमेय संख्या को निकालना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? सिर्फ एक निकाल रहे थे परिमेय संख्या के बीच वाले को, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 2 परिमेय संख्या को निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? ठीक उसी प्रकार करेंगे कि पहले दोनों संख्या जो दोनों परिमेय संख्या होगी उसे हम जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो ऊपर जोड़ेंगे तो 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा और ऊपर बचेगा 1 + 3/2 और यहाँ ऊपर जुटेगा 3 और 1 4 हो जाएगा बटा 2/2 और ये 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4/2 गुना 1/2। अब यहाँ पे भिन्न का गुना होगा, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4 और ये 4 और 4 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/2 और 3/2 के बीच वाली परिमेय संख्या 1 होगी। ये हमने अभी 1 निकाला है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 2 परिमेय संख्या को निकालना है। तो क्या करेंगे? अब जो हमारा यह 1 आया है और इन दोनों में से किसी एक परिमेय संख्या के बीच वाली संख्या को अब निकाल लेंगे, यानी यहाँ पे हमें 1/2 और 3/2 दिया था, यानी कोई भी एक संख्या को हम इसके साथ जोड़ के अगर 2 से भाग लगा देंगे तो हमें दूसरी संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। तो इसे भी करते हैं कि यह दोनों परिमेय संख्या को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ जुट के हो जाएगा लघुत्तम 2 और हो जाएगा 2 + 3/2। अब यहाँ पे हमें पता है कि भिन्न का जोड़ है, यहाँ 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा और नीचे बटा में था 2।
अब क्या करेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, बटे 2 और बटा में है 2। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 करेंगे और यहाँ 2/1 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा गुना और ये हो जाएगा उल्टा, यानी 1/2 जो आएगा 5/2 दूनी 4, यानी 1/2 और 3/2 के बीच वाली दो परिमेय संख्या एक 1 होगा और एक 5/4 होगा। इस वीडियो में हमने जाना कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, यौगिक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में हमने समझ जाना। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना कि परिमेय संख्या के बीच वाली परिमेय संख्या को कैसे निकालते हैं। तो परिमेय संख्या के बीच वाली परिमेय संख्या को निकालने का क्या तरीका है कि दोनों परिमेय संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा इन दोनों के बीच वाला जो रहेगा वो हमारा परिमेय संख्या होगा। तो एक और तरीके से हमने यहाँ पे बनाया जिसमें दिया गया था कि 1/2 और 3/2 के बीच दो परिमेय संख्या को निकालें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले ये दोनों परिमेय संख्या को जोड़ा और 2 से भाग लगा दिया जिससे हमारा 1 आया। यहाँ पे हमें 2 निकालना था तो दूसरा निकालने के लिए जो हमारा यहाँ पे 1 आया परिमेय संख्या उसको और किसी दोनों में से एक को वैसे ही हम बीच वाली परिमेय संख्या को निकालेंगे। तो इसमें भी हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग लगा दिया जिसमें हमें 5/4 निकला, यानी 1/2 और 3/2 के बीच दो परिमेय संख्या यानी 1 और 5/4 होगा। इस वीडियो में हमने जाना कि परिमेय संख्या के बीच वाली परिमेय संख्या को कैसे निकालें और पिछली कक्षाओं में हमने क्या क्या पढ़ा था उसका भी रिवीजन किया। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और भी हम इसी तरह परिमेय संख्या के बीच वाली परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे और संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को प्रदर्शित कैसे करते हैं ये भी जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।